नमस्कार दोस्तों, अगली बात करते हैं महासागरीय उच्चावच की। महासागरीय उच्चावच की बात कर लेते हैं। महासागरीय उच्चावच पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल के जो जल है वो इस पर 71% पर क्या है, जल है। पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। पृथ्वी पर 29% स्थल है। ठीक है, उसमें भी आप उत्तरी गोलार्ध पर जो जल है 60.7% उत्तरी गोलार्ध पर है, और दक्षिण गोलार्ध पर जो है 80.9% दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा है। स्थल की औसत ऊंचाई जो है स्थल की वो है 840 मीटर स्थल की औसत ऊंचाई। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। औसत गहराई की बात करें, औसत गहराई कितनी है महासागरों औसत गहराई 380 मीटर। 380 मीटर है वो महासागरों की औसत गहराई है। ठीक है, महासागरीय नितल उच्चावच की बात करें तो ये है, आगे चलते हैं। महासागरीय नितल उच्चावच में बात करें तो सबसे ज़्यादा है मग्न तट, फिर ढाल, फिर मैदान, फिर कटक, फिर गर्त। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तट है। ठीक है, इस तरीके से देखो, ढाल ऊपर की तरह ये कितना ढाल जो कौन है, कितना झुका हुआ वो ढाल होगा। ये महाद्वीप मग्न तट हो गए, ये मैदान का निर्माण, ये ग्योट निमग्न तट, ये ज्ञान सागर मैदान, ये नीचे गर्त हो गया, ये और ये महासागरीय कटक। देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें, किनारा जो महासागर में जल में डूबा रहता है। ये किनारा है जो महासागर के जल में क्या रहता है, डूबा रहता है। ढाल इनका कितना होता है तटों का, महासागर तट की बात है ना, तटों का जो ढाल होता है 1 से 3 डिग्री के मध्य होता है ढाल। ठीक है, गहराई इनकी 100 फेदम से 1180 मीटर तक होती है। 100 फेदम से 1180 मीटर तक होती है। महासागरों के मग्न तट को 7.6%। महासागरों में मग्न तट का क्षेत्रफल 7.6%। 7.6%। ठीक है, अटलांटिक महासागर में 13.3% है। प्रशांत महासागर में 5.7% है। हिंद महासागर में 4.2% है। सबसे अधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट है साइबेरिया का किनारा। साइबेरिया का किनारों के साथ साथ उत्तरी ध्रुव सागर में। महाद्वीप मग्न ढाल, महाद्वीप मग्न ढाल। ठीक है, महाद्वीप मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। इसका औसत ढाल जो होता है 2 से 5 डिग्री होता है, और गहराई जो औसत इसकी 200 से 300 मीटर होती है। सबसे अधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में। सबसे अधिक विस्तार कहाँ, अटलांटिक महासागर में है। महासागरों में जो है मग्न ढाल का क्षेत्रफल 8.5%, जिसमें प्रशांत महासागर में 7%, अटलांटिक महासागर में 12.4%, हिंद महासागर में 6.5%। हिंद महासागर में कितना, 6.5%। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति इसकी विवर्तनिक हलचल से, वलन में निक्षेपण से, सागरीय तरंगों के अपरदन से। और बात करें गहन सागरीय मैदान की, गहन सागरीय मैदान की बात करें, महासागरीय मैदान का विस्तार मुख्य रूप से महादेशीय ढाल और महासागरीय कटकों के बीच पाया जाता है। ये महासागरों के संपूर्ण क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर में इनका विस्तार सबसे अधिक यानी 80.3% भाग पर होता है। 80.3% भाग पर होता है। अटलांटिक महासागर 54.9% अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, मग्न ढाल है जो महासागरीय मैदान, जो ज्ञान सागरीय मैदान का है, जो वो कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में है आपके 54.9%। फिर महासागरों में गहरे और महाद्वीप मैदान का कुल क्षेत्रफल 8.5%। प्रशांत महासागर में 80.3 है। हिंद महासागर में 80% है। अटलांटिक महासागर में 54.9% है। सबसे ऊपर से कम गहराई की तरफ बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सिलिका, फिर लाल कलय। जैसे जैसे गहराई में ज़्यादा जाएंगे वैसे। सी माउंट की बात करें, सी माउंट क्या है, सी माउंट महासागरीय मैदान के तली में कभी कभी
छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती। महासागरीय मैदान के धरातल से कहीं कहीं ज्वालामुखी अचानक बड़ी ढाल के रूप में ऊपर 2700 से 3700 मीटर ऊंचे उठते हैं। इन्हें सी माउंट कहते हैं। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, अटलांटिक महासागर में कैंड्रीज द्वीप। ग्योट की बात करें, कई बार पूछा जाता है ग्योट क्या है। ग्योट प्रशांत महासागर में पेरू के देखो प्रशांत महासागर में अनेक ऐसे माउंट भी मिलते हैं जिनका शीर्ष चपटा होता है और किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। शीर्ष चपटा होता है, किनारे जो होते हैं तीव्र ढाल वाले होते हैं। इन्हें ग्योट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्योट कहते हैं। यानी शीर्ष तो होगा चपटा और जो ढाल होगा वो किनारे तीव्र होंगे। महासागरीय उत्थान की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स एवं सागर नितल प्रसरण के अनुसार एस्थोनोस्फीयर के तरल पदार्थ मध्य महाद्वीपीय कटक का ऊपर उठता है। महासागरीय गर्त की बात करें, महासागरीय गर्त की बात करें, महासागरीय नितल के सबसे अधिक गहरे गर्त का भाग है। औसत गहराई 500 मीटर। 57 गर्त हैं कुल, जिसमें से प्रशांत में 32 हैं, अटलांटिक में 19 हैं, हिंद महासागर में 6 गर्त हैं। महासागरीय गर्त की उत्पत्ति की बात करें, महासागरीय गर्त की उत्पत्ति महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर महासागरीय गर्त का विस्तार है। मेरियाना विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो कहाँ है? अटलांटिक में। प्यूर्टो अटलांटिक में। जावा कहाँ? हिंद महासागर। जावा हिंद महासागर। मध्य सागरीय कटक की बात करें, मध्य सागरीय कटक सागर तल से नीचे 5000 से 6000 फीट। एक आधार में शिखर तक इनकी ऊंचाई 10,000 से 12,000 फीट तक होती है। अल्ट्रास पठार कटक अंध महासागर ठीक है, अंध महासागर। महासागरीय खाइयाँ। प्रशांत महासागर ट्रेंच पश्चिमी तट के सहारे। प्रशांत महासागरीय ट्रेंच पश्चिमी तट के सहारे, ठीक है। एल्यूसन, क्यूराइल जापान, नोनसेई, ठीक है, सोटो कर्माडेक, ये प्रशांत महासागर की ट्रेंच है, यानी ये भी क्या खाइयाँ हैं, गर्त हैं। मिन्नाओ प्रशांत महासागर में एल्यूसन, क्यूराइल याद रखना, जापान, नोनसेई, सोटो कर्माडेक, मिन्नाओ, मेरियाना, चाथ, बुगाइनविले, न्यूहेब्राडाइस, टोंगा भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अंतःसागरीय गंभीर खड्ड की बात करें, अंतःसागरीय गंभीर खड्ड स्थल भाग की तरह महाद्वीपीय मग्न तट तथा जो मग्न ढाल पर खड़ी दीवार युक्त गहरी व संकरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये प्राय नदियों के मुहाने पर स्थित होती है। नदियों के मुहाने पर इनका औसत ढाल 1.7 मीटर होता है, 1.7% होता है, ठीक है ना, औसत ढाल। द्वीपों के निकट स्थित कैनियन गहरे व अधिक ढाल युक्त होते हैं, 13.8% होते हैं। गहराई इनकी 2000 से 3000 फीट तक होती है। ग्योट या निमग्न द्वीप, इसका शिखर सपाट होता है, शिखर जो होता है सपाट होता है। अंतर सागरीय ज्वालामुखी उद्गार से पठार जैसी आकृति होती है, बाद में जल मग्न हो जाते हैं, ये ग्योट कहलाते हैं। और कारण क्या है? इसका सागर तल का ऊपर उठना, ज्वालामुखी द्वीपों का धंसना। प्रशांत महासागर में 10,000 ग्योट है लगभग। कितने हैं? 10,000 ग्योट है आपके प्रशांत महासागर में। अनेक 3000 मीटर तक ऊंचे होते हैं। प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर विस्तृत है। यह सीमांत सागर यानी बेरिंग सागर 2 भागों में। भूमध्य रेखा पर लंबाई 1600 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर लंबाई 1600 किलोमीटर। औसत गहराई 8000 मीटर। औसत गहराई कितनी है? 8000 मीटर। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें, महाद्वीपीय मग्न तट ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा एशिया के पूर्वी तट के साथ विस्तृत है। मग्न तट की मध्यमान गहराई 1000 मीटर से कम, चौड़ाई 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर के मध्य है। कटक की बात करें, कटक एल्बेट्रास कटक 3000 से 4000 मीटर गहरा। मैकेवरी बालोनी कटक 55 डिग्री अक्षांश से 160 डिग्री पश्चिम देशांतर के साथ साथ चला गया है। बेसिन की बात कर लें, बेसिन की दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई तथा जेपरीन बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में 5000 की गहराई पर स्थित है। महासागरीय गर्त की बात करें, 57 गर्त है जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में। एल्यूशन गर्त औसत गहराई 6000 मीटर की, औसत गहराई 6000 मीटर की।
क्यूराइल गर्त, जावा गर्त। क्यूराइल गर्त, जापान गर्त की बात करें, ठीक है, क्यूराइल और जापान, तो वीटीएच, रामापो ये गर्त हैं, ठीक है। फिलिपाइन, मिंडाओ गर्त। मेरियाना, नीरो गर्त। जलयान वित्याज ने मेरियाना गर्त में गुराव द्वीप के निकट 6,33 पैदम गहरे गर्त का पता लगाया। आज तक की सबसे अधिक गहराई वाली है, ठीक है ना, मेरियाना गर्त की। टोंगा कर्माडे गर्त, टोंगा कर्माडे गर्त। अल्द्यूज गर्त 9,427 मीटर गहराई। अटाकामा गर्त, कौन सा कामा? अटाकामा गर्त, दक्षिण अमेरिका के तट के साथ साथ अटाकामा गर्त, जिसकी अधिकतम गहराई 4,175 फैदम है, ठीक है, 4,175 फिट है, ठीक है। द्वीप की बात करें, द्वीप प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप हैं, ठीक है ना, 20,000 द्वीप हैं। क्यूराइल, जापान द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह और न्यूजीलैंड द्वीप समूह। क्यूराइल, जापान द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, न्यूजीलैंड द्वीप समूह। मेलानेशिया द्वीप, सोलोमन, न्यू हेब्राइस और फिजी द्वीप, ठीक है ना। माइक्रोनेशिया द्वीप की बात करें, माइक्रोनेशिया द्वीप कैटोलाइंस, मार्शल्स, गिलबर्ट और एलिस द्वीप हैं ये। मोलिनेशिया द्वीप, ठीक है, ठीक है ना। पोलिनेशिया द्वीप की बात करें तो लाइन द्वीप, कुक, सोसाइटी और टुआमाटो द्वीप। सीमांत समूह की बात करें, सीमांत समूह पीत सागर 180 मीटर गहरा, बेरिंग सागर, आकोतस सागर, जापान सागर अधिकतम गहराई 3,574, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सेलिबीज सागर अधिकतम गहराई 5,112 मीटर। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य, तस्मान सागर ये हैं आपके। बेरिंग सागर, एलिसन गर्त, अमेरिका क्यूराइल, ठीक है ना, मेरियाना हो गया, ऑस्ट्रेलिया इसके टोंगा कर्माडेक हो गया। प्रशांत महासागर का नेतल उच्चावच हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अंध महासागर और अटलांटिक महासागर में बात करें। अंध महासागर और अटलांटिक महासागर, कुल क्षेत्रफल 82,463, विश्व के लगभग 1/6 भाग पर ऐसा आकार का है ये, ठीक है। अंध महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, इसकी पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, ठीक है। केफर्थ बेसिन हो गया, टेलीग्राफिक हो गया, अंध महासागर में टेलीग्राफ हो गया, ठीक है ना। ब्राज़ील बेसिन, चैलेंजर कटक हो गया, चैलेंजर उभार। महाद्वीप मग्न तट की बात करें, महाद्वीप मग्न तट न्यू फाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप समुद्र के निकट विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मग्न तट ग्रांड बैंक या डागर बैंक है, ठीक है। पेंटागोनिया का मग्न तट, मध्य अटलांटिक कटक खोज सबसे पहले 1873 चैलेंज द्वारा 1925-27 मिट्योर मानचित्र तैयार किया। बाइबल और थॉमसन कटक आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। टेलीग्राफ पठार की बात करें, कौन सा ग्राफ है? टेलीग्राफ समुद्र में टेलीग्राफ की तारें सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले यहीं डाली गई थी, ठीक है ना, इसी टेलीग्राफ न्यू फाउंडलैंड उभार में। यहाँ एजोस द्वीप है, रोमांस गर्त भी है भूमध्य रेखा के पास, 4,152 फैदम, 4,152 है, ठीक है, फैदम है, फैदम। उत्तरीय डॉल्फिन श्रेणी, दक्षिण चैलेंजर श्रेणी। बेसिन वेस्ट मोदे 400 मीटर की गहराई को बेसिन की सीमा माना है इन्होंने, बेसिन। लेब्राडोर बेसिन 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ग्रीनलैंड न्यू फाउंडलैंड उभार के मध्य। उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय बेसिन, तो इसमें उत्तर पश्चिम भाग में इबारिया प्रायद्वीप के तट के निकट एजोस उभार के उत्तर में 38 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है।
और आइबेरियन बेसिन के नाम से विख्यात हैं। उत्तरी पश्चिमी अंध महासागरीय बेसिन, उत्तरी पश्चिमी अंध महासागरीय बेसिन। उत्तरी अंध महासागर बेसिन का सबसे बड़ा बेसिन है केप वर्ड बेसिन, 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। अफ्रीका और मध्य कटक के बीच, गहराई 5000 से 7000 मीटर के बीच में। गायना बेसिन अफ्रीका के गायना तट के निकट उत्तरी पश्चिम के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, गहराई 500 से 700 मीटर। उत्तरी भाग सियरा लियोन दक्षिणी भाग गायना बेसिन के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील बेसिन की बात करें, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। केप बेसिन अफ्रीका के पश्चिम से 28 से 41 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। अर्जेंटीना बेसिन ये अर्जेंटीना के तट से मध्य कटक तक 35 डिग्री से 56 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। औसत गहराई 5000 मीटर। महासागरीय गर्त की बात करें, महासागरीय गर्त मर्रे के अनुसार 19 गर्त हैं, अटलांटिक में हो गया ना, ठीक है। गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक में सबसे गहरा है, ये 5050 मीटर, 5050 पैदम गहरा है। दक्षिण सैंडविच भी कहाँ है? अटलांटिक में है, 4552 पैदम। रोमांस गर्त भी कहाँ है? मध्य कटक को भूमध्य रेखा के 4152 है, ये पास 2 भागों में बटा हुआ है। अन्य इसमें केमन गर्त हैं, नरेश गर्त हैं, देखो केमन, नरेश, मोस्ले गर्त, कुचानन गर्त भी यहीं अटलांटिक में है। तो केमन, नरेश, मोस्ले गर्त, कुचानन गर्त भी यहीं पर है। द्वीप, ब्रिटिश द्वीप और इधर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के मध्य के बीच, ये देखो ब्रिटिश द्वीप जो है, ब्रिटिश द्वीप और न्यू फाउंडलैंड के बीच में उत्तरी अंध महासागर, ठीक है ना। और दक्षिण अंध महासागर में बात करें कौन कौन से? फोकलैंड, दक्षिण ओरेकेनिस और शटलैंड और जॉर्जिया सैंडविच द्वीप समूह है। उत्तर में एजोर्स, दक्षिण में एसेंस, टिस्टा डी काहना द्वीप प्रसिद्ध है। मध्यवर्ती कटक में त्रिनिडाद, पूर्व में सेंट हेलेना द्वीप गंभीर है, सागरीय मैदान। और इधर मेडोरा द्वीप, बर्मुडा द्वीप ज्वालामुखी प्रवाल से निर्मित है। मेडोरा और बर्मुडा भी कहाँ? अटलांटिक में, याद रखिएगा। सीमांत सागर की बात करें, सीमांत सागर दक्षिण अंध महासागर महाद्वीप में मध्य तट का अभाव। उत्तरी अंध महासागर में को यूरोप के तटीय भागों में डूब जाने से अनेक समुद्रों का निर्माण हुआ। जिब्राल्टर से जुड़ा भूमध्य सागर, सबसे बड़ा भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। भूमध्य सागर इन्हें डार्डिनल्स जलमंडल, मरमरा समुद्र, बास्फोरस जलमंडल द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड तथा बैफिन द्वीप के बीच वाला डेविस जलमंडल मध्य महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। हिंद महासागर नितौल का उच्चावच, कुल क्षेत्रफल 73 425 500 किलोमीटर स्क्वायर। दक्षिण में 20 डिग्री अक्षांश से 115 डिग्री पूर्व देशांतर फैला हुआ। औसत गहराई 4000 मीटर है। कितनी औसत गहराई? 4000 मीटर है। सूडान गर्त यहाँ पर है, सूडान जावा 8152 मीटर। महाद्वीप मध्य तट की बात करें, 4.2% भाग पर है। महाद्वीप मध्य तट इस पर कितने पे फैला हुआ? 4.2% भाग पर। मेडागास्कर द्वीप है मध्य तट पर ही। कटक, इसमें औसत गहराई 4000 मीटर से कम है। देखो यहाँ पर कौन कौन से कटक हैं आपके? लक्षद्वीप चोगोस कटक, चागोस सेंट पॉल कटक है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है, यानी पठार। घेरा आपके कारगुलेन घासबर्ग कटक, ठीक है। उसके बाद है सेचल्स कटक, कार्लसबर्ग कटक, प्रिंस एडवर्ड ग्रिसेट, ठीक है। सोकात्रा चागोस कटक है यहाँ पर, ठीक है। अब दक्षिण बेसिन की बात करें, द्रोणिया और बेसिन की बात। द्रोणिया बेसिन गहराई सामान्यतः 4000 से 6000 मीटर। ओमान श्रेणी, अरब की श्रेणी, सोमाली श्रेणी, मॉरिशस श्रेणी और नटाल श्रेणी हो गया। और अंगुलहास द्रोणी, द अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी, अंडमान द्रोणी, कोकोस किलिंग द्रोणी, ठीक है। महासागरीय द्वीप की बात करें, मेडागास्कर, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोडो, डिगो गार्सिया। अंतर समुद्री कैनियन की बात करें, अंतर समुद्री कैनियन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खड़े ढालों वाली अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा गर्त जिसकी तली में एक नदी प्रवाहित होती है, कैनियन कहलाता है। नदी न से कैनियन, न से नदी। वर्षा की कमी से इनके पार्श्व भागों का ढाल स्थिर रहता है क्योंकि इनका अनाच्छादन
कम होता है। जब इस प्रकार के कैनियन मग्न तटों अथवा मग्न ढालों पर उपस्थित कैनियन वहाँ अपेक्षाकृत बहुत गहरे होते हैं तो इनका निर्माण ठोस चट्टानों को काटकर हुआ। विशेषताएं वी आकार की बात करें। विशेषताएं वी आकार के होते हैं। मग्न तट में ढाल दोनों ओर पाए जाते हैं। वितरण शेपर्ड और बियट ने 102 कंदरों का अन्वेषण किया। ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर में बात करें, हडसन और चोपासिन के जो ये है चोसापीस कैनियन हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट के सामने फोसिडी केप ब्रिटेन कैनियन सर्वाधिक, और अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट तट के पास नाइजर तथा ओंगो नदियों के सामने। प्रशांत महासागर में कोलंबिया, मोंटेरे, ब्रुगू, स्क्रिप्स, डिमू, अरावेली कैनियन। एशिया खोसू द्वीप तेनाव के पास। उत्पत्ति भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। शेपर्ड प्लीस्टोसीन युग में समुद्र तल काफ़ी नीचे था जिससे बहुत सारा जल मग्न तट जल से मुक्त हो गया और उसी समय अपरदन के अभिकर्ताओं द्वारा कैनियन का निर्माण हुआ। डाना 1863 डाना कैनियन की उत्पत्ति में भूतापीय अपरदन को कारण माना डाना ने। कैनियन की उत्पत्ति में भूतापीय अपरदन को कारण माना डाना ने। शेफर्ड इस तल के उन्मग्न होने पर नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से गहरी घाटियों का निर्माण हुआ। पटल विरूपण सिद्धांत। ऑनड्रेड कैनियनों का निर्माण गार्बेन जैसी अनेक द्रोणियों के मिलने से हुआ। पंख प्रवाह एवं भूस्खलन सिद्धांत। शेपर्ड एवं एरी। तटीय कल्प में महाद्वीपों के किनारों वाले भागों का उत्थान हुआ जिससे वहां से समुद्रों में गिरने वाली नदियों की अपरदन क्रिया में वृद्धि हो गई और इनके फलस्वरूप नदियां जो है नवीन घाटियों में बहकर आने वाले मलबे से समुद्र के नितल पर निक्षेपण हो गया। अंत समुद्री घनत्व की धाराओं की बात करें। जल झील के जल से अधिक ठंडा होने के कारण नीचे जाकर घनत्व तरंगों का निर्माण करता है। पंकिल तरंगों का सिद्धांत। डेली अंत समुद्री कैनियनों के कंदरों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान पंकिल तरंगों का है। अंत समुद्री जल स्रोत अधखनन अंत समुद्री मग्न ढाल पर खोज बना देते हैं जिनका निरंतर विस्तार होते रहता है। अंत समुद्री कैनियनों का निर्माण होता है। प्रतिपादक इसके कौन है? जॉनसन। महासागरीय जल का नियोजन अगले वीडियो में।